हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके लिए बहुत ही मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ एंड ये भी एक मोटिवेशनल वीडियो ही होगी। बहुत शॉर्ट है बट बहुत इफ़ेक्टिव है, तो इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो मॉरल होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसको पूरा लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो एक समय की बात है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और उस गांव की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। अच्छी नहीं मतलब वहाँ पे अकाल पड़ गया था, बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, जिससे कि वहाँ की जो आम जनता थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, वो सारे के सारे बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि ना बारिश हो रही थी, ना कोई अनाज उग पा रहा था, ना वो उस अनाज को बेचकर कुछ आमदनी कमा पा रहे थे। तो सभी बहुत परेशान हो रखे थे उस सिचुएशन से। तो हुआ क्या, उन सभी ने मिलजुल कर एक फ़ैसला लिया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक हवन क्यों ना आयोजित करें। तो उन सभी ने मिलकर हवन का आयोजन किया और काफ़ी दिनों तक उस हवन को उन्होंने विधि पूर्वक करना स्टार्ट किया। तो जैसी विधि पूर्वक वो ख़त्म होने वाला था, तो उसी के कुछ दिन बाद इंद्रदेव प्रसन्न होकर उन सबके सामने आ गए। तो सब ने अपनी समस्या उनको बताई कि हे इंद्रदेव, हमसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है कि जो आप हमसे रुष्ट हैं। और मतलब क्योंकि कोई वर्षा नहीं हो रही थी और मतलब उनको वैसे भी सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। उस हवन को संपन्न होने के बाद इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होकर बोले कि मैं इस विधि से बहुत प्रसन्न हूँ, और उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम बताया और उन्होंने बोला कि इस समय के बाद आपके गांव में खूब वर्षा होगी और खूब अनाज होगा। तो सारे गांव वाले मतलब खुश हो गए और उन्होंने बोला कि अभी तो काफ़ी समय है वर्षा को आने में, तब तक सब आराम से रिलैक्स हो गए। मतलब उनको यकीन हो गया कि अब इंद्रदेव ने बोल दिया है तो वर्षा हो जाएगी। तो उनमें से सभी गाँव वालों में से सिर्फ एक ही एक ऐसा आदमी था जिसने क्या करा कि अपनी जो ज़मीन थी, जो बंजर ज़मीन थी, उस पर काम करना शुरू किया। उसको पता था कि अभी बारिश नहीं होगी, क्योंकि इंद्रदेव ने बोल रखा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके गांव में वर्षा होगी। तो लेकिन उस आदमी ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, मतलब वो रिलैक्स होके नहीं बैठा, उसने काम करना स्टार्ट किया। उसने कहा जब भी बारिश होगी तो तब की तब देखी जाएगी कि मैं अपना काम अभी क्यों रोकूं। तो सारे गांव वाले उसको देख के हंसते भी थे कि जब इंद्रदेव स्वयं आके ये बोल चुके हैं कि इस समय पर बारिश होगी तो ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है अभी। तो धीरे 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 जो भी प्रक्रिया एक मतलब ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए होती है, वो उस आदमी ने करनी शुरू करी। हर दिन नाकामी, क्योंकि वर्षा का एक समय था, निश्चित समय था, उसी समय बारिश होनी थी। तो वो समय अब धीरे धीरे पास आने लगा। तो जैसे ही वो समय पास आने लगा तो एक दिन अचानक से वर्षा हो गई। तो जिन लोगों ने अपने खेत पर काम नहीं करा था, जो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे थे, सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, तो उनकी ज़मीन पे तो कुछ नहीं हुआ। जो वर्षा हुई वो नॉर्मली वहाँ पे क्या हुआ कि वो थोड़ी सी उस बंजर ज़मीन को थोड़ा सा रिलैक्स मिला। पर जिस आदमी ने जो मेहनत कर रहा था, डेली कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहा था उस पर, अपनी ज़मीन को और उपजाऊ बनाने के लिए हल चला रहा था, तो उसकी ज़मीन पे धीरे 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 वो उपजाऊ होने लगी और उस पर फसल भी दिखने लगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कंक्लूजन ये है कि हम क्या करते हैं कि हम एक सही समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये सही समय आएगा तो तब हम काम करना शुरू करेंगे, एक सही अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। बल्कि अगर हम सही अपॉर्चुनिटी के बजाय अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करने में उस टाइम को इन्वेस्ट करें, तो क्या पता वो अपॉर्चुनिटी का जो टाइम है वो जल्दी आ जाए। और जब हम किसी अपॉर्चुनिटी को देख के स्किल सेट तैयार करते हैं, तो जो वो उस दौरान जो हम सीखते हैं, जो गलतियां हमसे होती हैं, जो एक्सपीरियंस हम उस दौरान करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो सफलता के बाद भी हमको बहुत हेल्प करता है। तो इस स्टोरी का यही मॉरल है कि पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी में रुक कर ना बैठें, अपने स्किल सेट को डेली इम्प्रूव करें और ख़ुद को इम्प्रूव करें, ताकि जब भी वो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने अचानक से आ जाए या बिना बताए आ जाए तो हम उसके लिए तैयार रहें। तो यही चीज़ हमको अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको और किस तरह की स्टोरी या किस तरह का कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं। मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।